देश का सबसे साफ शहर इंदौर, एक ऐसा शहर जिसे 8 साल से सफाई का ताज पहनाया जा रहा था, जिसकी मिसालें दी जाती थी, जिसकी टाउन प्लानिंग और सिविक मैनेजमेंट पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनती थी। मगर आज आज हम उस ताज के नीचे छिपे एक घिनौने सच की बात करेंगे। एक ऐसे जहर की जो इंदौर की नलों से बहा और कई जिंदगियां निकल गया। बात उस त्रासदी की जिसमें लोग पानी की वजह से मर रहे हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जी आपा खो बैठते हैं। बात उस सिस्टम की जो महीनों तक शिकायतों की फाइलों पर कुंभकर्णी नींद सोता रहा, और आज जब जागा तब तक कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। कहानी शुरू होती है इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से, एक घनी आबादी वाला इलाका जहां पिछले 1.5 साल से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, शिकायतें कर रहे थे। पानी से बदबू आ रही है, पानी का रंग बदल गया है, स्वाद कड़वा है, मगर उनकी आवाज सरकार फाइलों के किसी ब्लैक होल में समाती जा रही थी। फिर आया दिसंबर का महीना। 21 दिसंबर के बाद लोगों ने एक एक करके दम तोड़ना शुरू कर दिया। 5 महीने के नन्हे अव्यान साहू की माँ, जो उसे पैकेट वाले दूध में नल का पानी मिलाकर पिलाती थी, उसे क्या पता था वो अपने बच्चे को दूध नहीं जहर दे रही है। 75 साल के नंदलाल पाल, 50 साल की सीमा प्रजापत, 29 साल की उमा कोरी, एक एक करके कई नाम इस लिस्ट में जुड़ते चले गए। अस्पतालों में लाशों के मरीजों का अंबार लग गया। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए। 32 तो आईसीयू में जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे थे, और सैकड़ों लोग बीमार। और इन सब के बीच जब एक पत्रकार ने सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा, तो जानते हैं जवाब में क्या मिला? क्या फोकट के सवाल पूछ रहे हो? क्या घंटा उस जगह होकर आए हो तुम? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? जी हाँ, ये मेरे जवाब नहीं है। ये मैं अपनी जुबान से ऐसी वैसी बात नहीं बोल रही, बल्कि ये जवाब था उन मंत्री का जो उनके बोल थे। एक तरफ लोग अपनों को खो रहे थे, मंत्री जी आपा खो रहे थे। बाद में जब सोशल मीडिया पर थू थू हुई तो सिर्फ आके जो है तो खेत जता दिया। मगर सवाल वहीं का वहीं है कि जिस जनता ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, उसकी लाशों पर खड़े होकर इतनी संवेदनहीनता आती कहां से है भाई? यही सवाल भागीरथपुरा की महिलाओं ने भी मंत्री जी को सड़क पर रोककर पूछा। वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें मंत्री जी बाइक पर बैठकर अपनी विधानसभा में घुसे ही थे और महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। एक महिला ने कहा, हमारे पीने के पानी में ड्रेनेज का लाइन मिल रही है, 1.5 साल से हम परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री जी सुनते रहे, क्योंकि अब सामने माइक वाला पत्रकार नहीं, वोट देने वाली जनता थी। और इस त्रासदी में सबसे बड़ा खेल तो मौत के आंकड़ों का हुआ है। ये हमारे देश की पुरानी रवायत है। जब भी कोई बड़ी सरकारी लापरवाही होती है, सबसे पहले लाशों को गिना ही नहीं जाता है, बल्कि उसे छिपाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि दूषित पानी से सिर्फ 4 मौतें हुई हैं, सिर्फ 4। जबकि इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव खुद कह रहे थे कि 10 लोगों की मौत की जानकारी उन्हें मिली है। और स्थानीय लोग और मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 6 महीने के बच्चे समेत 15 लोगों की जान जा चुकी है। तो सवाल यह है कि सरकारी हलफनामे में ये आंकड़े कम क्यों हो गए? क्या ये मौतें सरकार के लिए सिर्फ एक नंबर है, जिन्हें कम या ज्यादा करके अपनी नाकामी का ग्राफ ठीक किया जा सकता है? ये वो लोग थे जिनके परिवार थे, सपने थे, मगर सरकारी फाइलों में बस वो एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं। जब जनता की आवाज हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती, तब अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम की जमकर क्लास लगाई। जस्टिस द्वारिकाधीश बंसल और राजेंद्र कुमार वाणी की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर पानी की वजह से लोग मर रहे हैं तो ये गलत है। इंदौर इतना सम्मानित शहर है कि पूरा देश इस शहर के बारे में अच्छी बातें कहता है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि तुरंत प्रभावित इलाके में अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजने और बीमार लोगों का सबसे अच्छा इलाज होने में और करने का निर्देश दिया। यही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भी मामले का संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश सरकार से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की।
कोर्ट की फटकार के बाद सरकार एक्शन मोड में आई, जैसा अमूमन होता आया है कि पहले तो कान पे जूई तक नहीं रेंगती है, जब लाशों के ढेर लग जाते हैं शिकायत नीचे से लेके ऊपर तक होती है और टीवी पर आता है, मीडिया में छा जाता है, तब जाके लोगों को कुछ एहसास होता है। नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटा दिया गया, एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ इंजीनियरों पर भी गाज गिरी है। लेकिन ये सब कब? जब 15 जानें चली गई, जब कोर्ट ने डंडा चलाया। सवाल यह है कि काम जो हो रहा है वो 1.5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी है? क्या कुशासन का एपिसेंटर सिर्फ इंदौर ही है? शायद नहीं। एक तरफ इंदौर में पानी में घुला जहर लोगों को जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंसानियत एक एसयूवी कार में दम तोड़ रही है। जी हाँ, नवाब का शहर लखनऊ ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। यहाँ की हवा में आजकल एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक नाबालिग किशोर लड़का एसयूवी कार में बंधक बनाया जाता है और उसे कपड़ा उतार के पूरा नंगा कर दिया जाता है, उसे पीटा जाता है और इस हैवानियत का वीडियो भी बनाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि अनुज दीक्षित नाम के एक दबंग को अपनी ताकत का नशा दिखाना था। आरोप है कि अवैध पिस्तौल दिखाकर उस बच्चे को धमकाया गया और उसके परिवार से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। सोचिए, शहर की सड़कों पर चलती फिरती कैदगाहें घूम रही हैं और सिस्टम बेखबर है। ये उस जगह की बात है जिसको उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जहां पर वो बैठते हैं। आज के टाइम में कोई भी माँ, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, घर से बाहर जाता है तो वहां पर जब तक कि बच्चा वापस ना आ जाए तब तक उसका दिल मतलब हौलता रहता है कि बच्चा सही सलामत आ जाए। ये उस शहर में हुआ है जहां पर लोग कहते हैं कि बेटी रात को 12 बजे भी पूरा जेवर लाद के सारी चीजों में आती है, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत सख्त हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है। अगर ऐसा ही है तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? कोई माँ अपने बच्चे को कैसे रात में 8 बजे भेज दे, जब दिन दहाड़े ये कांड हो रहा है, जब 31 दिसंबर को लोग पुराने साल को अलविदा कह रहे थे, नए साल को की आमद पर वो खुशियां मना रहे थे, तब ये वारदात को अंजाम दिया गया। सोचिए, 16-17 साल एक माँ अपने बच्चे को परवरिश करती, वो आगे चल के उसका सहारा बनता, उसको नंगा करके पीटना वजह 5 लाख रुपया चाहिए। जान रहे हैं कि आजकल पूरी तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, तो ये तरीका है पैसा कमाने का? सिर्फ एक गुंडे की करतूत नहीं है ये उस सड़ चुके सिस्टम का चेहरा है जहां वर्दी का खौफ ही नहीं है और पैसों की हनन जो तो इतनी ज्यादा पैसों की हनक होती है, कानून पर भारी पड़ती है। इंदौर में सिस्टम की लापरवाही जान ले रही है तो लखनऊ में सिस्टम की कमजोरी गुंडों को खुली छूट दे रही है। एक जगह सवाल पूछो तो मंत्री कहता है फोकट का सवाल है, दूसरी जगह दबंग पिस्तौल दिखाकर कहता है कि 5 लाख निकाल। दोनों ही तस्वीरें एक ही कहानी बयां करती है, आम आदमी की बेबसी की। क्यों इतना इंसान बेबस है? क्यों इंसानों में इतनी नफरत आ गई है? क्यों इतनी नफरत पाल रखी है कि पहले आप इंसान को इंसान से देखिए ना। हमारे पुराने पूर्वज जो है वो हम लोग को ये तालीम और ये शिक्षा देकर नहीं गए कि एक इंसान दूसरे इंसान से इस कदर नफरत करे कि आप उसको नंगा करके पीट के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। खैर, लखनऊ की पुलिस ने तो अब FIR दर्ज कर ली है, देखते हैं ये दबंग कब तक गिरफ्तार होते हैं, लौटते हैं इंदौर, जहां सिस्टम की नींद तब टूटी जब 15 जानें चली गई। और अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर इंदौर में यह हुआ कैसे? शुरुआती जांच में जो सामने आया वो आपराधिक लापरवाही की एक जीती जागती मिसाल है। भागीरथपुरा चौकी के पास एक पब्लिक टॉयलेट बना है, उस टॉयलेट के ठीक नीचे से पानी की मेन पाइपलाइन गुजरती है और कमाल देखिए कि वो टॉयलेट बिना सेफ्टी टैंक के ही बना दिया गया। ऊपर से पानी की पाइपलाइन में जहां जगह जगह लीकेज था, नतीजा टॉयलेट की लाइन की सारा गंदगी, सारा पानी वो सीवेज रिस कर पानी के उसमें जो साफ पानी में था उसमें मिलता रहा और नलों के रास्ते लोगों के घरों तक पहुंचता रहा। अधिकारियों ने खुद माना कि नई वाटर लाइन के लिए टेंडर तो निकाला गया था, मगर काम महीनों तक शुरू ही नहीं हो सका। क्यों?
क्योंकि सिस्टम अपनी ही धुन में मस्त है। जब लोग मर रहे थे तब इलाके के पार्षद कमल वाघेला झूला झूल रहे थे, उनकी तस्वीर भी खूब वायरल हुई। जल कार्य विभाग के प्रभारी एक निजी कार्यक्रम में खाना परोस रहे थे। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। भाई वो क्यों मौका जाने देंगे? इधर कुछ होता है तो वो नहीं मौका छोड़ते, तो ये इधर कुछ हुआ है तो वो क्यों मौका छोड़ेंगे? उन्होंने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश अब कुशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौत, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर में मिला पानी पीकर मौतें हो रही हैं। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। लेकिन इस बार सरकार पर हमला सिर्फ विपक्ष ने नहीं किया, बल्कि घर के अंदर से सभी आवाजें उठी हैं। बीजेपी की ही फायर ब्रांड नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों ने हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर दिया है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं, इस पाप का घोर प्रायश्चित होना चाहिए, और नीचे से लेके ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। उमा भारती ने इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी भी बताया। तो अब सरकार के अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके रफा दफा करने वाला मामला नहीं है। तो लब्बो अब ये है कि अवार्ड्स की चमक दमक और 5 स्टार रेटिंग्स किसी शहर की कामयाबी का पैमाना नहीं हो सकती। असली कामयाबी तब है जब उस शहर के आखिरी नागरिक को भी साफ पानी, साफ हवा और सुरक्षा का एहसास हो, और जनता खुद आकर कहे कि इनके राज्य में हम बहुत खुश हैं, या हमें किसी चीज की परेशानी नहीं है, हमें अच्छा अनाज मिल रहा है, हमें साफ सुथरा पानी मिल रहा है, हमें दवाएं मिल रही हैं। तब जाके कहीं वो मुख्यमंत्री कामयाब होता है। इंदौर की त्रासदी और लखनऊ की हैवानियत दोनों को एक चेतावनी है पूरे देश के लिए। ये हमें याद दिलाती है कि विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें नहीं होती, बल्कि वो बुनियादी सुविधाएं होती हैं जो इंसान को इंसान की तरह जीने का हक देती है। सवाल अब भी वही है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्या उनकी जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख के मुआवजे और कुछ अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से तय हो जाएगा? वो माँ जिसका 6 महीने का बच्चा खत्म हुआ, 9 महीना उसने पेट में रखे, न जाने कितनी तकलीफें सही होंगी, न जाने कितनी मन्नत मुरादों के बाद वो बेटा हुआ होगा, और उसको लेकर न जाने कितने ख्वाब उस माँ ने बुने होंगे कि आगे चल के ये हमारा सहारा बनेगा। क्या वो कुछ मुआवजा उसका सहारा बन सकता है? या इस बार सच में कोई बड़ी जवाबदेही तय होगी? आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक संदेश, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।